नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। सियासत में मुद्दे कभी मुर्दा नहीं होते, बल्कि वक्त और जरूरत के हिसाब से जिंदा होते रहते हैं। जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसी तरह फोन टैपिंग के मुद्दे की भी दूसरी लहर जैसी आ गई है। एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है और अब इसे लेकर बयानों का सिलसिला भी जारी है। फोन टैपिंग पर तकरार गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस महेश जोशी हो गई है। दोनों एक दूसरे को भगोड़ा बता रहे हैं। तो जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। सीधी सी बात है कि इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। टैपिंग ने सियासी टेंशन और तापमान दोनों बढ़ा दिया है। एक घटना जो राजस्थान में घटती है उसकी दिल्ली में एफआईआर कैसे होगी? तो ये तानाशाही है। अब उन्होंने जिस तरीके से हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का नाम लिया और उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। यदि वो पाक साफ होते तो शायद ये एपिसोड होता ही नहीं। भगोड़े आप हैं। आप राजस्थान की पुलिस के सामने पेश नहीं होना चाहते, आप राजस्थान की एसीबी के सामने पेश नहीं होना चाहते, आप राजस्थान की पुलिस से डर रहे हैं, इसलिए दिल्ली आकर केस दर्ज करा रहे हैं। आप निश्चित रूप से भगोड़े हैं। अगर आप भगोड़े नहीं होते तो आप दिल्ली आकर केस दर्ज नहीं करते। हिंदी में एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनको दिल्ली की पुलिस ने बुलाया। दिल्ली जाने में डर लगता है। महेश जोशी जी को दिल्ली में जाकर के पेश होना चाहिए, वरना उनको जरूर भगोड़ा घोषित कर देगी पुलिस। सियासत ऑन, भगोड़ा कौन, आज चर्चा इसे अहम मुद्दे पर हम करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी हैं, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। महेश जोशी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे सर, और बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि आखिर गजेंद्र सिंह शेखावत आपका नाम क्यों ले रहे हैं? इस पूरे मामले में आप कैसे पार्टी बन गए? देखिए, मुझे क्यों पार्टी बनाया गया, मुझसे क्यों गवाही ली जा रही है, इसके बारे में तो दो ही जगह ऑथराइजेशन है। या तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बता सकती है, या उन पर दबाव बनाने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत बता सकते हैं। बाकी किसी को पता नहीं कि मेरी गवाही क्यों ली जा रही है। मेरे पास नोटिस आया, नोटिस भी गलत तरीके से आया। ICRPC की धारा 160 के तहत नोटिस आया, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 15 साल से कम उम्र के और 65 साल से अधिक उम्र के किसी पुरुष व्यक्ति से उसके घर के अलावा कहीं गवाही नहीं ली जा सकती, कहीं पूछताछ नहीं की जा सकती। किसी महिला से, चाहे वो किसी भी आयु की हो, उसको घर के अलावा पूछताछ नहीं की जा सकती। और न किसी डिसेबल्ड या मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन से पूछताछ नहीं हो सकती उसके घर के अलावा। या इन तीनों कैटेगरी के लोग जहां अपने तरफ से कोई जगह नियत करें, उस जगह पूछताछ हो सकती है। सीधा मुझे दिल्ली तलब कर लिया कि आपको अपीयर होना दिल्ली में। आप नोटिस तो ऐसा देते जिसमें मैं समझता नहीं, हाँ भाई मेरा आना उचित। कानून की अवहेलना हुई है, कानून का उल्लंघन हुआ है, और आगे इसमें क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में बिल्कुल महेश जी, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन क्राइम ब्रांच में आपने अपनी बात रखी होगी, कुछ बताया होगा वहां पर। क्या कुछ बातें आपकी हुई हैं? क्या बताया आपने उनसे? मैंने उनको ये सलाह दी है, दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये सारी बात उनको बताई है कि लोकेश शर्मा ने एक याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया, और उस संज्ञान लेने के बाद में 3 जून को नोटिस जारी किया और ये कहा कि 6 अगस्त को इस केस की सुनवाई होगी और 6 अगस्त तक लोकेश शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करे। तो जब हाई कोर्ट उस सारी चीज़ को स्टे कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि हाई कोर्ट के आदेशों की पालना हम सबके लिए आवश्यक होती है। मैंने उनसे कहा कि आप इस केस की सुनवाई, इसमें कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं करें जब तक दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय
के अनुसार 6 अगस्त का टाइम। ठीक है सर, आपने वहां पर अपनी बात रखी, लेकिन मनीष पारिक जी अभी आपने भी सुना, और ये जो पूरा मामला है, फोन टैपिंग से शुरुआत होती है, एफआईआर दर्ज होता है, इसके बाद फिर एक दूसरे की तरफ से वार पलटवार भी यहाँ पर होता है, फुल स्टॉप है, कहीं कुछ जाकर आगे विराम लगेगा या भी और कुछ ऐसे सुनने को मिलेगा दोनों तरफ से? क्या स्टैंड बीजेपी का है इस पूरे मामले में? श्वेता जी, कांग्रेस इज नॉट कमिंग विद द क्लीन हैंड्स, वो गड़बड़ के साथ है। पहले लोकेश जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, कौन से अधिकार में ये टेप कर लिए वो नहीं बताया, तो विधानसभा में लोगों ने कहा कि हमारे भी फ़ोन टेप हो रहे हैं, तो जो डीजीपी हैं उनकी परमिशन होती है, क्राइम ब्रांच के जो उनको परमिट करते हैं, वो ऑर्डर दिखा देगी भाई इस ऑर्डर के तहत। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो साफ उस वक्त भी कहा, यूडीएच मंत्री ने भी कहा था कि किसी विधायक के फोन टैप नहीं किए गए हैं, ये साफ विधानसभा में कही गई बात, पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन दिया गया, जिस पर सवाल उठ रहे थे। इस मुकदमे की बात कर रहा हूँ, जो ये मुकदमा है वो भी फोन टेपिंग का एस्पेक्ट है, तो इनको जांच करनी है। ये भगोड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि सैंपल नहीं दे रहे हैं, तो कोई राजस्थान पुलिस का कोई ये हो कि आप अपनी सैंपल दे दो और उन्होंने इनकार किया हो, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। ठीक ऐसे ही जो भंवरलाल शर्मा जी की आवाज उसमें बता रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायकों की आवाज है, उनकी जांच के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो ये पक्की बात है, ये राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए इस तरह की बातें की जा रही है। जब भंवरलाल जी शर्मा ने आवाज वाइस सैंपल क्यों नहीं दिया, ये पूछ के बताएं। माननीय जो सरकार है वो तो राजस्थान की सरकार है, महेश जोशी जी राजस्थान सरकार के विधायक दल के सचेतक हैं, इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, इन्होंने एसीडी में कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, राशि ली जा रही है, दे जा रही है, उसमें बयान तो देना ही पड़ेगा। 161 में पुलिस, अब अगर आप कहते हैं कि केवल घर में ही पूछताछ होनी चाहिए, तो ये जो थानों में 161 में हो रही है, ये सब अन्याय है। और ये सरकार के नुमाइंदे आप ये कह रहे हैं कि अगर घर में ही बयान दर्ज होने चाहिए तो पुलिस थानों में बयान कैसे रिकॉर्ड कर रही है? लेकिन ये नियम को बता रहे हैं वो कि 65 से ऊपर भी उनकी एज ग्रुप वो सारे मुकदमे जो क्रिमिनल एस्पेक्ट्स के हैं, 161 में इकबालिया बयान होते हैं, 164 में मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, मर्ग कानूनी रिपोर्ट होती है जो वहां पे होती है, पंचों के सामने होती है, ये अलग अलग कानून है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सब लोगों से घर में बयान ले लिए जाने चाहिए तो फिर ये थाने कचहरी क्यों चल रहे हैं? एक बात, क्योंकि राजस्थान सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदे हैं, उनको ये बताना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात श्वेता, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है पूरा। लोकेश ने जो दर्ज कराई उसमें वो बताएंगे हमने रिकॉर्ड करवाए, वेयर फ्रॉम यू गॉट दो सैंपल फ्रॉम, आपको वो रिकॉर्डिंग कहां से मिली, आप किसने रिकॉर्ड किया, तो वो गोपनीयता कानून का भंग हो गया, वो बताना पड़ेगा। वो इलीगल एस्पेक्ट है, इसलिए कार्रवाई हो नहीं रही है, तो इसलिए उल्टी कार्रवाई हुई है, ये सब जानते हैं कि यू कैन नॉट डू सो। आज भी फोन रिकॉर्डिंग का एक ही एस्पेक्ट है कि क्रिमिनल क्राइम एडीजी अगर लिख कर देते हैं तो रिकॉर्ड होता है, उनको रीजन लिखना पड़ता है, हमारे इस प्रकरण के इस संबंध में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको परमिट होता है। एक बार भी, लेकिन एक सवाल ये भी बार बार उठता है, और या अभी भी जिस तरह से बयान आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जब मामला राजस्थान का है तो फिर यहाँ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई, वो एफआईआर दिल्ली दर्ज कराते हैं, उन्हें दिल्ली तलब किया जाता है, ये कहते हैं कि वॉइस सैंपल राजस्थान का मामला आप यहाँ पर दीजिए, मामले की कार्रवाई यहाँ पर हो। सिर्फ बयानों में ही सब कुछ चल रहा है मनीष जी। दोनों बातें हैं, दोनों तरफ से बातें की जा रही हैं। लॉज एंड एफआईआर एनीवेयर। अब क्षेत्राधिकार का मुद्दा जो है वो एफआईआर दर्ज होने पे होता नहीं, ऑनलाइन हो रही है अब तो रिपोर्ट। एक बात, दूसरी बात, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जब इन्होंने कहा दिल्ली वाले पुलिस वाले हैं, राजस्थान पुलिस में नहीं जा रहे हैं, तो उसमें माननीय गजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि मेरा जो गनमैन है, मेरा जो ड्राइवर है, मेरे जो साथ में पीए हैं, वो सब सरकारी कर्मचारी हैं, और राजस्थान के पुलिस उनको अगर सुरक्षा दे सकती है तो राजस्थान के पुलिस के एसपी उसको कहेंगे कि इनको एक बार यहाँ ले आना, तो मना करेंगे। बात पे रामनारायण जी भी, क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए कांग्रेस विधायक है। रामनारायण जी, विधानसभा के अंदर भी इस बात को लेकर स्पष्ट किया गया था, बार बार ये कहा गया कि सरकार ने कोई टैपिंग नहीं की है, फोन टैपिंग किसी विधायक की नहीं की गई है। अब जब इस तरह का मामला सामने आता है, एफआईआर दर्ज कराया जाता है, अभी जो हो रहा है, देखिए बयान ही आ रहे हैं, शब्दों का भी जिस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी कल को कुछ और हमें सुनने को मिले तो हम उसे भी, उसके लिए भी तैयार यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आज अगर भगोड़ा कहा जा रहा है और एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, आज आपको भगोड़ा कह रहे हैं, कल को आपको ये नौबत आ जाएगी। इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं, कहाँ लेकर जाएंगे ये? इसके समाधान के लिए भी कोई कुछ सोच रहा है, या फिर दोनों तरफ से फिर कौन कितना स्ट्रांग है वार करने में, बस यही देखा जा रहा है? देखिए श्वेता जी, ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये कानूनी मामला है। ये साफ है, जिस जगह घटना हुई वहां मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और ये भी स्पष्ट है कि यदि वो वहां मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो कंट्री के किसी कोने में करा सकते, बिना नंबर की एफआईआर दर्ज होके जहां घटना हुई वहां आना चाहिए। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन्होंने वहां मुकदमा दर्ज कर लिया, वो राजस्थान को ट्रांसफर करे, ये नियम है। मेरे साथी लोग इसको पढ़ लें,
इसलिए मैं बहस नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर के इसको राजनीतिक रंग दिया गया है। उस टाइम पे यदि टेपिंग किया गया तो एजेंसी ने किया है। एजेंसी क्रिमिनल केसेस को रोकने के लिए, चूंकि खरीद फरोख्त होती है, ऐसा पार्लियामेंट मेंबर्स में भी हो गया है, इसलिए खरीद फरोख्त कोई हो रही है, करप्शन हो रहा है। और यदि पुलिस ने टेपिंग की है और उस टेपिंग का कहीं लीकेज और किसी ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो उसमें 161 के बयान जो है, महेश जोशी से मैं कोई वो नहीं करता, पक्ष नहीं लेता, लेकिन महेश जोशी बहुत सम्मानित व्यक्ति है। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की जो शासन में है उसके मुख्य सचेतक है, और माने महेश जोशी से आकर के दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो आकर के घर पे पूछे। हर आदमी को क्रिमिनल की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह ट्रीट करना पुलिस की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। और यहाँ प्रश्न यही है, गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री है, अब उनके गनमैन को सुरक्षा दे, ये कोई बात नहीं है। वो राजस्थान के रहने वाले हैं, वो यहाँ आते हैं, उनकी बिल्कुल पूरी सुरक्षा ही नहीं है, उनके वो इतने पावरफुल है कि उनके खिलाफ, इसलिए लेकिन अभी आपने एक बात कही कि खरीद फरोख्त होती है, टैपिंग की जाती है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो सीधे से नकार रहे हैं। और उनका कहना ही था कि किसी और मामले को लेकर, क्यों जिस पर विधायकों की टैपिंग नहीं हुई, लेकिन कुछ और मामले को लेकर हो रही थी, और उसी में अगर बीच में आ गया हो ये ऑडियो तो अलग बात है। ये खुद यूडीएच मंत्री ने विधानसभा में कहा। सुनिए, ये सरकार ने ये एजेंसी का ऑटोमेटिक काम है। राजस्थान सरकार यदि कोई कराती तो वो एक्सेप्टेंस होता। मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही है, यहाँ दो पहलू है। यदि कोई करप्शन हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, भंवर लाल जी, माननीय भंवर लाल जी के गजेंद्र सिंह जी के कोई बीच में बात हुई लेन देन की, यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको देखे। लेकिन चूंकि माननीय महेश जोशी जिम्मेदार व्यक्ति है, दिल्ली पुलिस को घर आके पूछना चाहिए। आप कानून पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान में सीआरपीसी एविडेंस लॉ स्पष्ट है, कानून का जो दायरा है उसके तहत पुलिस को काम करना चाहिए। राठौड़ी बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पुलिस जानबूझ करके केंद्र सरकार के माननीय गजेंद्र सिंह जी के प्रभाव में काम कर रही है। वो प्रशासन के लिए, आप पब्लिक के लिए और हमारी सेटल्ड व्यवस्था के खिलाफ है। इस सेटल्ड व्यवस्था को अपनाने के लिए माननीय महेश जोशी को यह अधिकार है। ठीक है रामनारायण जी, आपकी बात सुनिए। आशुतोष जी पे हमारे साथ बने हुए। आशुतोष जी, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। भरोसा उनको राजस्थान पुलिस पर नहीं है, भरोसा इनको उधर नहीं है, क्योंकि अपने अपनी पावर की बात भी कही जा रही। जिस तरह के बयान आ रहे हैं और एक दूसरे के लिए भी जो बयान सामने आ रहे हैं, किस ओर ये मामला लेकर जाएंगे? क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी ने एक बयान दिया और उसके बाद रुक गए हैं, दूसरा बयान आता है, फिर तीसरा बयान आता है, दूसरों का भी आता है, बीजेपी हो या कांग्रेस के दूसरे नेताओं की बात कर लें। फुल स्टॉप इसका कुछ है, और कहां कौन गलत सही है? क्या पूरी तरह से कानून संबद्ध कार्रवाई जारी है या फिर कुछ और? देखिए श्वेता, एक साल पहले लगभग ये मामला समाप्त हो गया था, एक तरीके से टेलीफोन टेपिंग वाला। और उसके बाद में जो कांग्रेस में हलचल चल रही है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस की आंतरिक राजनीति चल रही है, उससे ये वापस बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मामला बने, इसको लेकर ये प्रयास किया गया है। अब क्यों किया गया है कि आप देखिए कि एक मामला, ये बात बिल्कुल सही है जो कांग्रेस इस समय कह रही है और महेश जोशी कह रहे हैं, रामनारायण जी भी कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह यहाँ के रहने वाले हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, यहाँ आते हैं जाते हैं, पूरा उनका सुरक्षा यहाँ दी गई है। तो ये बात तो सही है कि जो भी मामला उनको दर्ज कराना चाहिए था वो राजस्थान में दर्ज कराना चाहिए था। दिल्ली में दर्ज कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और पुलिस दिल्ली की है या राजस्थान की, वो राजस्थान पुलिस पर विश्वास नहीं कर रहे, राजस्थान महेश जोशी और अन्य लोग दिल्ली पुलिस पर शायद विश्वास नहीं कर रहे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न ये है कि सैंपल दिया या नहीं दिया। आपको याद होगा और सबको याद होगा कि मामला जो एटीएस में दर्ज हुआ था वो मामला बंद हो चुका है, जिसमें वॉइस सैंपलिंग की बात थी, वो मामला समाप्त हो चुका है। खुद एटीएस ने वो मामला बंद कर दिया है और उसके बाद में मामला दे दिया एसीबी को। एसीबी ने पिछले 11 महीने में अभी तक इस मामले का संज्ञान लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की है, जहां तक मेरी जानकारी है। न किसी को नोटिस दिया है, न वॉइस सैंपलिंग का मामला है, कोई मामला नहीं है। तो आप देखिए कि कोई मामला इस तरह का वॉइस सैंपलिंग का नहीं है। अब जहां तक बात दिल्ली की है, तो दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस दिया, तो कोई भी नहीं भूला होगा कि राजस्थान एटीएस ने भी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भंवरलाल शर्मा और इन सब लोगों को एक इसी तरह का नोटिस दिया था और ये कहा था कि आप समय बताइए कब आपसे पूछताछ की जा सकती है। तो पूछताछ के लिए वो जा भी सकते थे। यही लॉजिक है जो महेश जोशी दे रहे हैं। और उस समय पर
यही नोटिस, इसी नोटिस को लेकर बीजेपी वालों ने कहा था कि बुजुर्ग आदमियों को नोटिस दे ही नहीं सकते, भंवरलाल शर्मा को नोटिस दे ही नहीं सकते। मनीष पारिक जी को याद होगा, यही तर्क जो आज महेश जोशी उठा रहे हैं, वही तर्क उस समय बीजेपी वालों ने उठाया था। बिल्कुल ठीक। तो जब कोई मामला है नहीं, अच्छा जहां तक लोकेश शर्मा के मामले की बात है, दिल्ली में मामला दर्ज हुआ और उन्होंने एक रिट लगाई हाई कोर्ट में और उस पर उन्होंने रिफ्रेन किया कि कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। तो 482 की कोई रिट लगती है या उसको जुरिस्डिक्शन का मामला है तो वो मामला क्लियर हो सकता है। ठीक है आशुतोष जी, बिल्कुल बिल्कुल एक अहम बात आपने बताई, क्योंकि उस समय वो उसी चीज के सपोर्ट पे थे और आज उसी के खिलाफ है। महेश जोशी जी, एक और सवाल है सर आपसे, और पूरी उम्मीद है कि आप इस सवाल का भी सीधे सीधे जवाब देंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर आपने जो बयान दिया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वो क्यों? गजेंद्र सिंह शेखावत जी को लेके बयान इसलिए दिया कि सारे मामले की जड़ वही है। मैंने कहा कि अगर उनको इतना भागने की जरूरत क्या है, राजस्थान से एमपी हैं, जोधपुर से एमपी हैं और दिल्ली में आके केस दर्ज करा रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं किसी भी प्रकार की किसी के मन में कोई एमपी उसके मन में अगर शंका आएगी तो उसके खिलाफ या उसके द्वारा कोई केस, सारे केस दिल्ली में रजिस्टर्ड होंगे। ज्यूरिस्डिक्शन होता है, क्षेत्राधिकार होता है, कानून सम्मत होता है, संविधान सम्मत होता है। इन सब का उल्लंघन करते हुए आपने दिल्ली आके केस दर्ज करा दिया और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के दिल्ली पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया, कार्रवाई भी शुरू कर दी। अरे आप ये तो पूछते कि आप जिस फोन टेपिंग की बात कर रहे हैं, जो टेप सामने आई है उस टेप में आपकी आवाज़ है कि नहीं? दिल्ली पुलिस ने पूछा क्या शेखावत जी से? अगर शेखावत जी कहते हैं कि नहीं मेरी आवाज़ नहीं है तो केस वैसे नहीं बनता। और शेखावत जी अगर ये कहें, हम तो चाहते हैं कि हम तो राजस्थान की सारी जनता जानना चाहती है, शेखावत जी कहें तो सही कि मेरी आवाज़ है, वही सैंपल देवें, हलफनामा देवें कि मेरी आवाज़ है, तो दिल्ली पुलिस कहे हाँ भाई देखो इनकी आवाज़ है, इनका फ़ोन टेप हुआ है। कैसे हुआ, क्या हुआ, जुदा बात है। लेकिन अभी तो दिल्ली पुलिस के पास ये तथ्य नहीं है कि शेखावत जी ने जो कोई क्लिपिंग पेश करी है नहीं करी है, उसकी क्या स्थिति बनती है, और केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। ठीक है, ये बात आपने कही। लेकिन महेश जोशी जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कह रहे हैं कि आप एक ही नोटिस से परेशान हो गए, क्या कहेंगे इस पर? सतीश पूनिया जी को आजकल पूरे राजस्थान के लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। वो नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई का नया इतिहास लिखेंगे। उनका जन्म बहुत बाद में हुआ, लेकिन वो अपने आप को आज़ादी के इतिहास का सबसे बड़ा पुरोधा बताने में भी उनको संकोच नहीं होगा। वो बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में खिलाफत करी, स्वाधीनता सेनानियों की आज़ादी की लड़ाई की, उन सबको आज़ादी की लड़ाई का हीरो बताएंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कुछ भी बयान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बयान देने में उनका कंपटीशन है राजेंद्र राठौड़ जी से, उनका बयान देने में कंपटीशन है गजेंद्र सिंह शेखावत जी से। तो ये सब आपस में नासमझीपूर्ण बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं जो राजस्थान में, और इनके नासमझीपूर्ण और अनाप शनाप बयानों से राजस्थान की जनता को अब ठीक है सर, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, लेकिन क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट एक लाइन में जरूर चाहेंगे। मनीष जी, कब विराम लगेगा इस पर? मैंने कहा जब ये बेतुकी बातें बंद होगी, राजस्थान सरकार की पूरी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि देश के मंत्री हैं, जो बयान दर्ज हो गया है तो ठीक है, ये बात तो बताएं एसीबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जैसा अभी कहा आशुतोष जी ने कि पहले उसका विशेष दल ने कर दिया, अब एसीबी कुछ नहीं कर रही, वो तो बयान लेने जा नहीं रही और राजनीतिक आदमी आप ये कह रहे कि प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई सवाल होती है नहीं कर रहे, दर्ज कराने का क्या मतलब है? मैंने आपको कहा मिनिस्टर है, दिल्ली में रहते हैं, मकान है, कर लिया, गैर कानूनी होगी पुलिस क्रैश कर देगी। पुलिस ने दर्ज क्यों किया ये पूछ रहे हैं आप? पुलिस कानून के खिलाफ थोड़ी जा रही है। कानून के पास जाना, कानून की गोद में बैठ के संरक्षण प्राप्त करना, ये हर आदमी का अधिकार है। और अगर वो दिल्ली में रहते हैं, अधिकांश समय मंत्री हैं रामनारायण जी, ये बात तो बताइए। तो ये जो वॉइस सैंपल की बात अगर एक हो रही है तो भंवरलाल जी का सैंपल हो गया क्या? ये तो बता दो। अब भंवरलाल जी का सैंपल तो सैंपल है और गजेंद्र सिंह जी का सैंपल नहीं है। ये राजनीति, यही तो गड़बड़ है, इसीलिए तो कह रहे हैं आपातकाल लगाने वाले लोग हो। क्लास कमेंट सर, वक्त खत्म हो रहा है। आशुतोष देखिए, ये सब राजनीतिक बातें हैं, इसमें ना कोई कानूनी बात है, और एक दूसरे को नीचा दिखाकर बयानबाजी करके और एक माहौल बनाने का मामला है। लेकिन ये दो सवाल बड़े रहेंगे
कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज क्यों कराई और यहाँ जो मामला पेंडिंग है एसीबी में, वो 1 साल करीब होने को है, उसमें आगे क्या कार्रवाई, उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जोशी और शेखावत में वार पलटवार हो रहा है, बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर वार हो रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता भी देख रही है। सबसे अहम बात है कि आप कितना भी किसी के लिए बयान दीजिए, शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं आप लोग, नेता भी, और लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसे में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी अहम बात कि जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सवाल खड़े करने का मौका ही न दिया जाए, फिर चाहे प्रदेश की बात हो जाए या फिर केंद्र की बात हो जाए, चाहे दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराया जाए, चाहे यहां पर एसीबी की कार्रवाई की बात हो। इंतजार जरूर ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस चैप्टर का भी क्लोज कर दिया जाए, खत्म हो, ताकि दूसरी बातों को, दूसरे मुद्दों पर भी गौर फरमाया जा सके। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।